स्कैन में इसी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर रुंगटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। फर्टिलाइजर शहरों में काफी हलचल देखने को मिली एंड एक्चुअली ये एक्टिविटी जैसे जैसे मॉनसून करीब आता है वैसे पिकअप भी होती है, लेकिन ये साल एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहेगा। एल नीनो का डर है। इनफैक्ट मॉनसून शुरू होने के साथ ही वो बिपरजॉय साइक्लोन आ रहा है, तो उससे भी मॉनसून की चाल पर इंपैक्ट आया है। रफली आप इन सिचुएशंस को कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं? आपकी भी मॉनिटरिंग होती होगी, डिमांड पर क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है? हाँ, ये हमने देखा है, इसका थोड़ा इम्पैक्ट आया है, लेकिन इतना नहीं है जितना इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थर्न इंडिया में रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऑपरेट कर रहे हैं सदर्न इंडिया में। और सदर्न इंडिया में जो मानसून का जो डिले है वो ऑलमोस्ट 10 से 15-12 दिन का डिले चल रहा है। केरला में ऑलरेडी मानसून आ चुका है और कर्नाटका में 18 तक आ जाएगा। तो जहां तक सदर्न इंडिया का डिमांड का सवाल है, हमको ज्यादा इसमें कोई डरने की कोई बात लग नहीं रही है। डिमांड जो लास्ट ईयर खरीफ में था वो इस साल भी रहेगा। तो इस साल लेकिन क्या क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जैसे हम सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे वो एल नीनो का ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, वो क्या एक फैक्टर है जो आप लोग इस समय कंसिडर कर रहे हैं? और उस लिहाज से आई एम श्योर हिस्टोरिकली अगर आप हमें बता सके, पिछली बारी इस तरह के एनवायरनमेंट में एल नीनो वाले पीरियड में क्या डिमांड की सिचुएशन थी और उसमें कितना चेंज आएगा या फिर वैसे की वैसे रहेगा, अगर आप कंपेयर कर सके हिस्टोरिकली हमारे लिए? जैसा मैंने आपसे बताया, क्योंकि हम लोग सदर्न इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है जितना इम्पैक्ट आपको सेंट्रल इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया में मिलेगा। तो अगर आप आईएमडी की रिपोर्ट भी देखेंगे तो क्योंकि वहाँ पे कोई कोई जगह में काफी रेनफॉल ज्यादा रहेगा और किसी जगह में रेनफॉल थोड़ा कम रहेगा, तो इम्पैक्ट वहां आने वाला है। और जहां तक सदर्न इंडिया का सवाल है, यहाँ पे जो मानसून डिले हुआ है 7-8 दिन का, वो नॉर्मल है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो मानसून डिले था 20 दिन का। तो हमारे को ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में हमको कोई ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। ओके, तो लेकिन रफली पिछले साल की तुलना में डिमांड वैसी ही है या ज्यादा है? नहीं, मोर और लेस सेम उतना ही है। ओवरऑल इज द सेम। फेयर इनफ। आपकी फिर इन्वेंट्री लेवल्स कैसे हैं? क्या उसमें कुछ फेरबदल करने की आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर उसे आप क्वांटिफाई करके बता सके कि कितनी इन्वेंट्री आपके हाथ में है एट दिस पॉइंट इन टाइम? हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है, जहां तक हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम माल हमारा फील्ड में चले जाए। और आज के दिन में आप देखेंगे तो हमारे प्लांट में 10,000 टन से कम का प्रोडक्शन इन्वेंट्री है, जो कि मुश्किल से 2 या 3 दिन का प्रोडक्शन होता है। जो फील्ड में जो इन्वेंट्री है, जो करीबन 1,50,000 टन के आसपास फील्ड में जो इन्वेंट्री है, और वो काफी पूरे 5 स्टेट में फैला हुआ है। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो जून में जो मानसून चालू हो गया है, और जून इज द पीक टाइम, जून एंड जुलाई, तो आप देखेंगे जुलाई एंड तक हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो काफी हद तक ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। फेयर इनफ। तो जो भी आप माल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खप जाएगा, तो ऑन हैंड ज्यादा इन्वेंट्री रहेगी नहीं, विच इज अ गुड साइन। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, प्रणाम स्कीम को लेकर कैबिनेट में कल चर्चा होने वाली थी। वो मामला आई एम नॉट श्योर चर्चा में आया या फिर उस पर डिसीजन नहीं हो पाया। इस स्कीम का क्या इम्पैक्ट लार्जली इंडस्ट्री पर आने वाला है? क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली एक बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर पर फोकस किया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर सरकार ये कोशिश कर रही है। सरकार ये भी चाहती है कि जो सब्सिडी बर्डन है केमिकल फर्टिलाइजर पर वो आगे चलकर कुछ कम हो, उनके भी बैलेंस शीट कुछ बेहतर होगी। अब फैक्ट का कितना एक्सपोजर है केमिकल फर्टिलाइजर में? बायो फर्टिलाइजर को लेकर आपके क्या प्लान्स है? क्योंकि वहीं पर अगर पुश सरकार का आ रहा है, तो हाउ आर यू ब्रेसिंग योरसेल्फ फॉर द सेम? देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि सरकार का फोकस तो पहले से भी था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाए, वो तो ऑलरेडी था। लेकिन अभी सरकार चाह रही है कि जो गांव के लेवल है, तालुका के लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पे इन ऑर्गेनिक का और बायो का फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हो, और वहां के जो लोकल फार्मर्स है उनको माल मिले, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम है। जो केमिकल फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 600 लाख मेट्रिक टन है साल का। तो इसमें अगर आप देखेंगे बायो का और ऑर्गेनिक का, तो इट विल बी हार्डली 5%। 5% इज आल्सो वेरी वेरी बिग फिगर एज ऑफ नाउ। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है पीएम परना, उसमें यह है कि जो भी स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर में सेविंग करेगा यूज में,
उसका जो सब्सिडी में जो बचत होगा उसका 50% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि वो बायो को और ऑर्गेनिक को प्रमोट करे। और उसके लिए जो 50% सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, उसमें से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए, और 30% उसको मार्केट डेवलप करने के लिए दिया जाएगा। ये अभी गवर्नमेंट की ये स्कीम ये बन रही है जी। तो आपका बायो फर्टिलाइजर में फिर कितना एक्सपोजर है, अगर आप मुझे ये बता सके? देखिए, अभी हम सिटी कॉम्पोस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनवा रहे हैं। वो अभी हमारा एनुअल जो हम बेच रहे हैं वो खाली 20,000 टन है। आप देखेंगे मेरा जो टोटल हम जो माल बेचते हैं वो है 11 लाख मेट्रिक टन, और 11 लाख मेट्रिक टन में खाली जो ऑर्गेनिक का है वो है 20,000 मेट्रिक टन। तो इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर ये स्कीम तो आप लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपका बाकी पूरा 80% से ज्यादा प्रोडक्शन इज केमिकल फर्टिलाइजर। हाउ विल यू ऑफसेट इट? मैडम, दैट एज आई टोल्ड यू, आप मेरे 11 लाख टन का जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें खाली 20,000 टन खाली माल है ऑर्गेनिक। तो आप देखेंगे तो इट इज हार्डली 2%। इसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं सर, सरकार, मैं यही समझना चाह रही हूँ, सरकार चाहती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा हो, करेक्ट? यस। आपका 11 लाख टन में सिर्फ 2% ऑर्गेनिक है, बाकी जो है वो केमिकल बेस्ड है। पूरा केमिकल बेस्ड है, राइट? करेक्ट। तो पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो शायद कम होगी इधर? ना, देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर का मैंने कहा कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट की जो कम हो रही है, जो रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऑर्गेनिक और बायो आने से जो सब्सिडी, जो हमारे जो कंजम्पशन कम होगा, आप जो बोल रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि जो मार्केट का साइज इतना बड़ा है उसमें ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं। उसको इम्पैक्ट करने के लिए कम से कम 4-5 साल का टाइम लगेगा। तो इमीडिएट 3-4 साल ऐसा कोई थ्रेट है नहीं किसी भी कंपनी को। तो थ्रेट नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ। मेरे को यही समझना था। सर, आपके Q4 नंबर्स अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं, ये कब तक आ सकते हैं? Q4 you mean to say up to December, you mean to say March, your January, February, fourth March? quarter, yeah. Fourth quarter, I think we have already declared it. Have you? Okay, because the last update I had that you had not declared. Fair enough. But basically आप कह रहे हैं कि कोई फिलहाल प्रणाम स्कीम का आप जैसी कंपनियों पर असर नहीं पड़ेगा, और ना ही मॉनसून डीले का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए इंडस्ट्री पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।